हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे विद नवीन में। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, धूप खिली हुई है। तो आज जैसे मैंने कल बताया था आपको कि हम आज मंदिर जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं आज हिडम्बा मंदिर, और ये जो कि है सात ताल में। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। चलते हैं। तो हम आ गए सात ताल। पहले हमने प्रांजल को और उसकी मम्मी को छोड़ा, उसके बाद दूसरे राउंड में अपनी मम्मी को छोड़ा। अब हम यहाँ सात ताल आ गए, यहाँ से हम जाएंगे हिडम्बा। तो सात ताल से हम चल पड़े हैं पैदल हिडम्बा मंदिर को। तो कुछ रास्ता सही है, उसके बाद फिर हमारा कच्चा रास्ता आ जाता है ना। और तो हम चारों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और प्रांजल भी लगा है, उसने भी बड़ा साथ दिया। नहीं तो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं ना कि हाँ थक गए हैं वो करके, लेकिन अपने आप चलता रहा वो। मम्मी को एक डंडा मिल गया तो डंडे के सहारे चलती रही। तो एक पौराणिक कथा है हिडम्बा मंदिर की। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि हिडम्बा पर्वत पर हिडम्बा अपने भाई हिडम्ब के साथ रहती थी। अज्ञातवास का समय था जब पांडवों को एक साथ ऐसी जगह छिपना था जहां कौरव उन्हें न ढूंढ पाए। तो उस दौरान पांडव भीमताल में भी आए, तो वहां भी इन्होंने अपना रैन बसेरा किया। तो हिडम्बा ने जब भीम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। तो हिडम्ब को युद्ध में मारने के बाद कुंती की सहमति से भीम ने हिडम्बा से विवाह कर लिया और यहाँ बहुत मतलब 1 साल के आसपास यहाँ रहे। ठीक है। तो उस दौरान उनका पुत्र भी हुआ घटोत्कच, जो बहुत ही बलशाली था। और घटोत्कच के महाप्रतापी पुत्र थे बर्बरीक, जो बाद में भगवान खाटू श्याम के नाम से भी जाने जाते हैं। बाद में 1978 में वनखंडी महाराज इस स्थान पर आए। उन्होंने यहाँ अपना कुटिया बनाई, अपना ठिकाना बनाया और यहाँ हिडम्बा के मंदिर का निर्माण कराया। तो ये मंदिर बहुत ही पुराना है। तो हम गए थे वहाँ, लेकिन हमें बाबा जी के दर्शन तो नहीं हुए, क्योंकि बाबा जी कहीं लंबी यात्रा में गए थे। कम से कम 10 दिन की यात्रा, शिष्यों ने बताया उनके कि ये 10 दिन की यात्रा में बाबा जी गए हैं। तो हमने सफ़र शुरू किया अपना, और जंगल, घना जंगल है, चीड़ के और बांस के पेड़ हैं, ज़्यादातर चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे। और चीड़ के जो पत्ते गिरते हैं यहाँ, जिन्हें पिरोल कहते हैं, तो यहाँ इसमें चलना भी रिस्की रहता है क्योंकि इसमें फिसलन होती है और आग का भी खतरा होता है। अगर हल्की सी भी चिंगारी आ जाए तो पूरा जंगल में आग फैल जाती है, क्योंकि इससे लिसाई बनता है। अभी देखिए, ये जो लैंडमार्क है ना, इससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो ये जगह जगह हैं जो डायरेक्शन दिखा रखे हैं कि मंदिर की दिशा कहाँ को है। नहीं तो रास्ते, 2-3 रास्ते भी जहाँ आते हैं तो भक्त लोग रास्ता भटक सकते हैं। तो इससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो अच्छा रहा, हम रुक रुक के गए, पानी हानी पीते रहे और फल भी अपने साथ ले गए थे। तो पड़ाव हमने पार करते गए, जहाँ छाया थी थोड़ा बैठे। तो क्योंकि लंबा सफ़र था काफ़ी, लेकिन मंदिर तो ऐसी माताओं के मंदिर बड़े ऊंची पहाड़ियों में होते हैं, क्योंकि इजीली उस मंदिर में पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि कष्ट सहकर ही माता प्रसन्न होती हैं। तो वहाँ हम गए, धीरे धीरे चलते रहे। तो आप लोग भी जब कभी प्लान बनाते हो भीमताल आने का, भीमताल से सात ताल जाने का, तो एक दिन माता के नाम भी कर दीजिएगा। और जब आओगे तो अपने साथ पानी, फल वगैरह ये चीज़ें ज़रूर लेके आइए। और अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसके हाथ में लाठी देंगे तो ऊपर चढ़ाई चढ़ने में ईजी पड़ता है। तो चढ़ाई तो हम जैसे तैसे हमने चल दी, लेकिन जब नीचे आते हैं प्रॉब्लम तब आती है ना। तो जैसे आपने इतना सफ़र किया तो धीरे धीरे आपने चल दिए, लेकिन नीचे आने में क्या है, आपके पाँव में बल पड़ता है और फिर थकान ज़्यादा लगती है। तो फिलहाल माता का आशीर्वाद था, माता की शक्ति थी, हम चल दिए। अब यह था कि लीसा निकला हुआ पेड़ है, यहाँ क्या कहते हैं, लीसा निकाला जाता है इस पेड़ से। और ये लीसा जंगलात वाले निकालते हैं और इससे बिकते हैं, इससे दवाएं वगैरह बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। ठीक है। तो हम चल दिए, बैग हमारा पैक था, बैग में हमारे सामान थे, पानी की बोतल थी और फ्रूट वगैरह थे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था। तो हम चारों का ही फास्ट था। तो हमने कहा जब तक पूजा ना हो तब तक, उसके बाद ही हम खाएंगे। और हमें पहुँचते पहुँचते 1 के आसपास बज गया था हमें। ठीक है, 1 सवा 1 के आसपास हम वहाँ मंदिर में पहुँचे थे। तो हम चलते रहे, अच्छा लगा सफ़र, वीडियोग्राफी भी हुई, फोटोग्राफी हुई है। नीचे देखिए सात ताल का दिख रहा है गरुड़ ताल, तो यहाँ से सात ताल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए जगह जगह लैंडमार्क हैं जो इजीली जो भक्तगण हैं उनके लिए ईजी पड़ता है। तो नवरात्रि वगैरह में वहाँ ऊपर जो है भंडारा भी होता है। इस बार तो शांति थी इस बार, नहीं तो वहाँ भंडारा वगैरह भी होता है। तो बाबा थे नहीं, तो इसलिए शांति थी। और वहाँ बाबा जी ने गाय भी पाल रखी है, कुत्ते भी पाल रखे हैं। तो बाबा जी बड़े पहुँचे हुए हैं।
और माना जाता है कि जो भी मनोकामनाएँ आप उस मंदिर में आके अपनी रखते हैं, तो वो पूरी ज़रूर होती है ना? ऐसा माना जाता है और ऐसा हमने भी महसूस किया है। तो ये देखिए जंगल का सीन है, चारों तरफ जंगल है, घना जंगल है, देखिए। लेकिन यहाँ जानवरों का उतना ही फ़िलहाल प्रकोप नहीं बताते हैं, क्योंकि माता का आशीर्वाद है। तो यहाँ हम रुक कर के हमने पानी वगैरह पिया, थोड़ा सुस्ता है क्योंकि चढ़ाई एकदम है, और रुक-रुक के जाएँ तो सही रहता है, नहीं तो साँसें फूल जाती है। देखिए, जंगल में जो आग लगती है ना, ये देखिए चीड़ में, जिसमें चीड़ के देखिए लीसा होता है, तो उससे इसमें आग पकड़ लेती है। और जो इसके पत्ते हैं, जो चीड़ के पत्ते गिरते हैं, जिसे पिरोल कहा जाता है, तो ये आग को मतलब भड़काने का काम करते हैं। मतलब इसमें ये समझिए कि पेट्रोल है। ये देखिए सामने जो है सूर्य गाँव है, ये भी टॉप में है सामने, वहाँ तक रोड आ चुकी है। यहाँ तो फ़िलहाल रोड नहीं है क्योंकि यहाँ आबादी भी नहीं है। एक मंदिर है शायद, और आस-पास कोई मकान सभी नज़र नहीं आया हमें, तो इसलिए यहाँ रास्ता आने के भी चांस फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं टंकी में, तो इस टंकी से ज़्यादा दूर नहीं है, 50 से 60 मीटर दूर मंदिर है। हाँ, तो जब टंकी आ जाए आपको तो समझना कि मंदिर आ गया है। तो उसके बाद रास्ता है सीढ़ियों का। तो इस टंकी से अब इन्होंने पाइप लाइन ऊपर बिछा रखी है, और पानी शायद गधरे से नीचे से आता होगा, और यहाँ से फिर पाइप लाइन द्वारा पानी ऊपर आता है ना। तो मोटर लगी है, यहाँ से पानी ऊपर जाता है। तो फिर यहाँ पे सीढ़ी वाला रास्ता है। तो मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ का माहौल ही अलग है, यहाँ शांति है एकदम। अगर आपको शांति चाहिए तो आप सुबह आ जाइए, फिर शाम को यहाँ जाइए, और एकदम शांति मिलेगी आपको। मेरा दावा है, अगर आप यहाँ पे 1-2 घंटा रुकेंगे तो आपके अंदर के सारे कलेश, सारे परेशानियाँ दूर हो जाएंगी ना। पहले तो मंदिर, जिस भी मंदिर में जाते हैं हम, शांति मिलती है, लेकिन यहाँ का माहौल ही अलग है। ये पहाड़ के एकदम टॉप में है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये देखिए एकदम साफ सफाई है, क्योंकि वहाँ के जो शिष्य लोग हैं वो सब पत्ते वत्ते सब इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि उन्होंने गाय भी पा रखी है, और उसके लिए बिछाने के लिए भी ये लोग पत्ता, यहाँ पहाड़ों में पतेल कहते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी हो रहा है, तो घोड़े वाले नीचे से रेता बजरी भी यहाँ सार रहे हैं। तो अब हम मंदिर आ चुके हैं माता के। ये धर्मशाला टाइप की है, और इसके नीचे गोट है, जो उसकी पीछे की तरफ उसका ओपन है। तो ये सीढ़ियाँ बनी है, ये देखिए। तो जूते चप्पल उतार के हम मत्था टेक के हम चल पड़े। तो मंदिर में आप अपने मन से नहीं आते हैं। मंदिर में, माता का मंदिर है या किसी भी भगवान का मंदिर है, तो जब तक उनका बुलावा नहीं आता तो आप नहीं जा सकते। तो हमारा प्लान अचानक हुआ, मतलब पहली रात में ही बना। उससे पहले हमें कुछ भी, हमने आइडिया नहीं लगाया था, कोई प्लान नहीं था, क्योंकि बुलावा होगा माता का ना। तो वहाँ पे हम आ गए मंदिर में। तो मंदिर में भीड़ नहीं थी कुछ भी, बस 2-4 भक्तगण थे। और वहाँ पे जो सेवक वगैरह हैं, जो उनके शिष्य हैं, क्योंकि बाबा जी तो थे नहीं, तो उन्होंने चाय पानी भी दी, चाय पानी दी, फल वगैरह दिए, और प्रसाद भी दिया। तो बाबा जी ने कुत्ते भी पाल रखे हैं यहाँ, बिल्लियाँ भी हैं, गाय भी है, तो गौ माता की भी सेवा होती है। तो दूध वगैरह का इनका खुद का ही है, मतलब बाहर दूध नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ चाय की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बाबा जी जब पिछली बार थे तो उस टाइम में भी उन्होंने चाय दी थी, आलू के गुटके बने थे, वो दिए थे। देखिए शेर की मूर्ति है। उसके बाद ये मेन मंदिर ये है, तो उसके अंदर जाके हमने पूजा पाठ भी करी है। तो और यहाँ देखिए, बाकी इधर को साइड में आते हैं तो ये देखिए पूरा पहाड़ आपको सामने दिखाई देगा, और सामने की तरफ दूर दिख रहा है, वहाँ पे गांव है। बाकी सब जंगल है, क्योंकि घना जंगल है। तो साताल का जंगल वैसे ही भीमताल में बड़ा जंगल माना जाता है। यहाँ अगर टूरिस्ट आते भी हैं साताल में, तो पूरा जंगल क्रॉस करके निकलते हैं। तो एक बहुत अच्छा घूमने का विकल्प है। अगर आप भीमताल आते हैं तो साताल ज़रूर आइएगा, और साताल आते हैं तो मंदिर ज़रूर आइएगा हिडम्बा माता के। ठीक है, ये देखिए, ये अंदर का मंदिर का है, मेन मंदिर है, और यहाँ पे जल चढ़ा के पूजा करने का है। और यहाँ हमने पूजा करी, तेल वेल चढ़ाया, जो भी प्रसाद वगैरह लाए थे हम वो चढ़ा करके। यह है बाबा जी की मूर्ति, फ़ोटो। तो बाबा जी तो फिलहाल गए थे विचरण में। ये देखिए भव्य मंदिर है। उसके बाद हमने पूजा करके 1 घंटा हमने आराम किया, उसके बाद हम वापस लौट गए। तो आज का दिन हमारा बहुत ही शुभ हुआ, भगवान के दर्शन हुए, माता के दर्शन हुए, और आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा हुआ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय माता की, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।